बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो हम अपने चैप्टर नंबर 3 में स्ट्रक्चर ऑफ सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज को डिस्कस कर रहे थे। तो आज हमने जिस ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ना है वो है गोल्जी अपरेटस, जिसे सेल का पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस या फिर कुरियर सर्विस सेल की। अभी तक हमने जितना देखा उसमें प्रोडक्ट्स बन रहे थे, जैसे राइबोसोम था उसने प्रोटीन्स की सिंथेसिस की। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स की मॉडिफिकेशन हुई, उसकी सिंथेसिस हुई। आर में हमने देखा उसके अंदर भी प्रोटीन की सिंथेसिस हुई। तो अभी तक हमने देखा चीजों के सिंथेसिस को, यानी कि प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। लेकिन अब उन प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, उनको मॉडिफाई कौन करता है, उनकी पैकिंग कौन करता है, वो करता है गोल्जी अपरेटस। जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, ये उन प्रोडक्ट्स की क्या करते हैं, उनकी पैकेजिंग करते हैं। जैसे कोई पार्सल होता है, जब उसने डिलीवर होना होता है तो कुरियर ऑफिस में उसकी पैकेजिंग होती है ना पार्सल की। तो गोल्जी ऑपरेटर्स का तो यही काम है, ये उनको क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोकेशन देखें गोल्जी ऑपरेटर्स की कि वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। गोल्जी ऑपरेटर्स न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के पास है गोल्जी ऑपरेटर्स। और इसके दो फेजेस होते हैं, एक सिस फेस और एक ट्रांस फेस। सिस फेस जो है वो न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है, यहाँ से ये चीजों को लेता है, प्रोडक्ट्स को लेता है और उसके बाद वो इनको मॉडिफाई करता है, इनकी पैकेजिंग करता है। और जो इसका ट्रांस फेस है वो किसकी तरफ है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ। तो फिर उसके बाद ये इनको क्या कर देता है, प्रोडक्ट्स को ट्रांसफर कर देता है। अच्छा, अब ये होता कैसे है, इसकी कॉम्पोजिशन कैसी होती है, ये बिल्कुल ऐसे ये फ्लैट से ना सैक्स बने होते हैं, थैलियां थैलियां से। मैंने आपके पास इसकी इजी सी डायग्राम बनाई है, ये कंफ्यूज नहीं हो जाना आपने कि घिचमिच होगी। ये पूरी यहाँ तक सेल की डायग्राम है ना, और इधर मैंने आपको गोल्जी ऑपरेटर्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और ये गोल्जी ऑपरेटर्स की डायग्राम है। गोल्जी ऑपरेटर्स जो है ना वो बिल्कुल ये फ्लैट जैसे चिपटी कोई चीज नहीं होती, बिल्कुल यूं फ्लैट हुई हुई होती है, बिल्कुल फ्लैट। इस तरह की ना वेसिकल्स होती है, थैलियां थैलियां सी होती हैं यूं। ये बिल्कुल फ्लैट सी ना थैलियां थैलियां सी होती हैं और वो एक दूसरे के ऊपर क्या हुई हुई होती है, स्टैक, यानी एक दूसरे के ऊपर 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 पड़ी हुई होती है, स्टैक हुई हुई होती है। इनका ढेर लगा हुआ होता है और उसको क्या कहते हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स। ये एक सैक से नहीं बना होता, काफी सारे सैक्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर 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 स्टैक होते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं और इस तरह से गोल्जी ऑपरेटर्स बन जाते हैं। और एक सैक को, इसमें से ये जो एक फ्लैट सैक होता है ना, इसको कहते हैं सिस्टर्ने। यानी काफी सारे सिस्टर्ने एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्टैक होते हैं, इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं और क्या बन जाता है, गोल्जी ऑपरेटर्स। उसके बाद इसके अंदर इसके फंक्शंस हैं कि प्रोटीन्स वगैरह को मॉडिफाई करता है, सेल सिक्रीशंस में इन्वॉल्व होता है और जिसके थ्रू ये आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं, गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं। तो अब हम बुक से इसको स्टडी करते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। अच्छा, तो बच्चों अब हम गोल्जी ऑपरेटर्स को बुक से रीड करते हैं और इसको डिटेल से समझते हैं। गोल्जी ऑपरेटर्स क्या है, गोल्जी ऑपरेटर्स को ना सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। सेल का पोस्ट ऑफिस या फिर कुरियर सर्विस भी सेल की कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स को प्रॉपर पैकेजिंग करता है। जैसे कि कुरियर में होता है कि प्रॉपर जो है वो पैक किया जाता है किसी भी चीज को, उसके ऊपर लेबलिंग की जाती है और लेबल करके उसको उसके प्रॉपर एड्रेस तक पहुंचा दिया जाता है। तो गोल्जी ऑपरेटर्स का भी यही काम है। ये गोल्जी ऑपरेटर्स जो है वो क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से रिसीव करता है पार्सल को, उसको लेबल करता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसकी पैकेजिंग करता है, पैकेजिंग करके उसकी एग्जैक्ट जगह पे क्या करवा देता है, डिलीवरी करवा देता है। तो इसको हम कुरियर सर्विस भी कह सकते हैं सेल की, और सेल का पोस्ट ऑफिस भी कह सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा-सा ना हम सेल की डायग्राम में से इसको देख लेते हैं। ये जो गोल्जी अपरेटस है ना, ये न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के पास प्रेजेंट होता है। जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ही एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम शुरू हो जाता है और न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के पास क्या प्रेजेंट होता है, गोल्जी अपरेटस। इसके ना 2 फेसेस होते हैं, 2 क्या होते हैं, फेसेस। फेस क्या होता है, चेहरा, रुख। 2 फेसेस हैं इसके। एक फेस जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है, जैसे क्या कहते हैं, सिस फेस कहते हैं। ये इसकी रिसीविंग साइड होती है, यहाँ से ये क्या करता है, रिसीव कर लेता है पार्सल को या चीजों को जिनको इसने क्या करना होता है, मॉडिफाई करना होता है। और एक इसका होता है ट्रांस फेस। ट्रांस फेस जो है वो इसका क्या है, वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ है। ये है ना हमारी सेल मेम्ब्रेन। तो ट्रांस फेस कहाँ होता है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ। तो ये सेल मेम जो ये इसकी होती है ना, ये रिसीविंग साइड है और ये इसकी शिपिंग साइड है। यानी यहाँ से ये अपने प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं, शिप कर देते हैं बाहर की तरफ, जो है वो एग्जैक्ट जगह पे उसको कहाँ कर देते हैं, भेज देते हैं। या तो सेल के अंदर ही, अगर उसके उसने किसी लोकेशन में जाना है तो वहां भेज देगा, या फिर सेल मेम्ब्रेन से उसको
बाहर ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे प्रेज़ेंट है? न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के पास प्रेज़ेंट है गोल्गी ऑपरेटस। अच्छा, अब ये गोल्जी ऑपरेटर्स की जो फॉर्मेशन है ना कि ये बनता कैसे है और इसका फंक्शंस क्या है, इसका काम क्या है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है या लॉन्ग के पार्ट में भी आ सकता है। तो इसको आपने दोनों के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। शॉर्ट में आएगा तब भी यही आंसर लिखने हैं और अगर लॉन्ग के पार्ट में आएगा तब आप इसमें एक्स्ट्रा ये कर सकते हैं कि इसकी डायग्राम भी बना दें। इसकी डायग्राम ईज़ी सी है, इतनी मुश्किल नहीं है। ये इस तरह से आपने ये सैक्स सी बनाते जाना है, ये थैलियाँ सी ये इस तरह करके आपने बनाना है और बाहर की तरफ फिर आपने एंड में इसके यूँ ये चैनल्स जो हैं वो बना देने हैं कि यहाँ से ये सिक्रीशंस करता है। इस तरह करके आपने इसकी डायग्राम की थोड़ी-सी प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये बन जाएगी आपसे। अच्छा, अब ये 1898 में एक इटालियन फिज़िशियन था, उसका नाम क्या था? कैमिलो गोल्जी। उसने क्या डिस्कवर किया? उसने सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स डिस्कवर किए साइटोप्लाज़्म के अंदर। फ्लैटेंड सैक्स का मतलब क्या है? बिल्कुल फ्लैट, सीधे। सैक्स क्या होती हैं? थैलियों की तरह। तो ये बिल्कुल ऐसे पतली-पतली सी, लंबी-लंबी से यूँ फ्लैट हुए हुए सैक्स पड़े हुए थे। तो इसने बिल्कुल छोटे-छोटे से यूँ थैलियों की तरह ये एक चीज़ थी, तो उसने उसको क्या किया? डिस्कवर किया किसने? कैमिलो गोल्जी ने साइटोप्लाज़्म के अंदर। अब ये जो सैक्स थे ना, इनको उसने क्या नाम दिया था? सिस्टर्ने का। इन सैक्स को उसने क्या नाम दिया था? सिस्टर्ने का। ये जो एक सैक है इसको क्या कहते हैं? सिस्टर्न है। यानी कि गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर काफ़ी सारे फ्लैट सैक्स हैं ना, फ्लैटेंड सैक्स हैं, छोटी-छोटी सी ये थैलियाँ टाइप स्ट्रक्चर्स हैं। ये इस तरह के बने हुए आपके पास जो हैं वो क्या हैं? काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स प्रेज़ेंट है। तो उनमें से एक को क्या नाम दिया जाता है? सिस्टर्ने का। तो ये सब क्या है? एक हर एक को क्या नाम दिया जाता है? सिस्टर्ने का और ये सिस्टर्ने एक-दूसरे के ऊपर स्टैक हुए हुए हैं। स्टैक क्या होता है? ढेर लगा देना। तो इस तरह से ढेर के फॉर्म में ना एक-दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। ये ढेर सारे सिस्टर्ने जो हैं वो एक-दूसरे के ऊपर क्या हैं? पड़े हुए हैं और ये जो हैं वो क्या बना देते हैं एक-दूसरे के ऊपर जो पड़ा हुआ स्ट्रक्चर है ये बनाते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स। तो ये इसकी क्या है? फॉर्मेशन है गोल्जी ऑपरेटर्स की कि हमारे पास ये फ्लैटेंड सैक्स हैं, बिल्कुल पतली-पतली सी थैलियाँ हैं, छोटी-छोटी सी यूँ फ्लैट हुई हुई, चिपटी हुई हैं, सीधी हुई हुई इस तरह की थैलियाँ हैं जिसको सिस्टर्ने कहते हैं। ये सिस्टर्ने एक-दूसरे के ऊपर स्टैक हुए हुए हैं मतलब एक-दूसरे के ऊपर-ऊपर ये क्या हुए हुए हैं? स्टैक हुए हुए हैं और ये क्या बना देते हैं इस तरह से एक-दूसरे के ऊपर स्टैक हो के ये बना देते हैं ढेर और उसको क्या कहते हैं? गोल्जी ऑपरेटर्स यानी गोल्जी ऑपरेटर्स एक सैक से नहीं बनता बल्कि कई सारे सैक्स, कई सारे सिस्टर्ने एक-दूसरे के ऊपर चिपके होते हैं, बिल्कुल स्टैक हुए हुए होते हैं। और उससे क्या बनती है गोल्जी ऑपरेटर्स की शेप। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, ये इतनी मुश्किल नहीं है इसकी डायग्राम। ये यूँ करके आपके पास इसकी ये आपने फ्लैटेंड सैक्स बनाते जाना है एक-दूसरे के ऊपर-ऊपर। तो ये हमारे पास क्या ब एक जो है उसको क्या कहते हैं सिस्टर्ने और ये जब सब इकट्ठे हो जाते हैं सैक्स तो उसको क्या कहते हैं जब स्टैक बना देते हैं पूरा तो उसको क्या कहते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स। अब गोल्जी ऑपरेटर्स जो है ना वो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों के अंदर पाए जाता है। यानी कि प्लांट सेल्स में भी है और एनिमल के सेल्स में भी है, दोनों के सेल्स में गोल्जी ऑपरेटस पाया जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है कि ये प्रोटीन्स को मॉडिफाई करता है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं। मैंने आपको बताया ना ये पोस्ट ऑफिस है, कुरियर सर्विस का काम करता है। ये अब क्या करते हैं प्रोटीन्स जो हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएँगी वो कैसे आती हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है ना प्रोटीन की सिंथेसिस करना क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हैं और राइबोसोम्स तो प्रोटीन की फैक्ट्री हैं। तो वो प्रोटीन्स जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसाइज़ होते हैं, वो क्या होते हैं, वो फिर वहाँ से रिलीज़ होके गोल्जी ऑपरेटस में आ जाते हैं क्योंकि गोल्जी ऑपरेटस उसके पास ही प्रेज़ेंट है ना न्यूक्लियस और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही गोल्जी ऑपरेटस भी प्रेज़ेंट है। तो वो वहाँ से निकलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स और कहाँ आ जाएँगे? गोल्जी ऑपरेटस के पास आ जाएँगे और वो क्या करेगा, वो उन प्रोटीन्स को मॉडिफ़ाई कर देगा यानी कि उनको बेहतर बना देगा उनकी पैकेजिंग कर देगा छोटी-छोटी मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स में। मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स क्या होती हैं? छोटी-छोटी सी थैलियाँ जिनके इर्द-गिर्द क्या बनी होती है मेम्ब्रेन। इस तरह की जो सैक्स वो बना देगा, इस तरह की वो क्या बना देगा थैलियाँ सी बना देगा और उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं गोल्जी वेसिकल्स। यानी जिस तरह से जब आपके जब पार्सल जो है वो डिलीवर करना होता है, तो वो भी तो एक पूरा एक बॉक्स होता है ना डिलीवरी के लिए एक बॉक्स होता है, पार्सल होता है, उसके अंदर उस पार्सल को पैक कर देते हैं, फिर वो पार्सल डिलीवर होता है। तो ये गोल्जी ऑपरेटर्स का भी यही काम है। ये उसको सैक्स में क्या कर देता है पैक कर देता है यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स होती हैं और उनमें उनको क्या कर देता है वो पैक कर देता है। ये इस तरह से ना सैक्स बना देता है
थैलियाँ सी बना देता है। अच्छा और उसको कहते क्या हैं, उसको कहते हैं गोल्जी वेसिकल्स। ये सैक्स जो हैं वो या तो रहते हैं सेल के अंदर ही या फिर उनको सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, किस फॉर्म में? सिक्रीशंस की फॉर्म में। अच्छा अब ये जो सैक्स है जो गोल्जी ऑपरेटर्स ने बनाए, उसने लेबलिंग कर दी, उसने पार्सल बना दिया, पार्सल में पैकिंग कर दी, सैक बना दिया, गोल्जी वेसिकल्स बना दिया। यानी जो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी ऑपरेटर्स के पास आई, गोल्जी ऑपरेटर्स ने उस प्रोटीन को सिर्फ मॉडिफाई किया, उसको बेहतर बनाया और उसको इस तरह से सैक के अंदर क्या कर दिया, एक थैली के अंदर क्या कर दिया, उसको पैक कर दिया। तो गोल्जी वेसिकल के अंदर अब वो सैक जो है वो सेल के अंदर भी रह सकते हैं या फिर सेल के बाहर भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, यानी सेल मेम्ब्रेन से। मैंने आपको बताया ना, इसका एक जो ट्रांस फेज होता है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है, तो सेल मेम्ब्रेन से ये सैक जो है वो बाहर भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है सेल से। तो जब गोल्जी से बने वेसिकल्स जो हैं वो अपना मटेरियल सेल के बाहर भेजते हैं, तो उससे फिर हम क्या कहते हैं, उसे हम सेल सिक्रीशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल सिक्रीशंस, यानी सेल ने इसको रिलीज कर दिया अपने खुद से जो है वो बाहर सेंड कर दिया, तो तब उसको कहते हैं सिक्रीशंस। तो या तो वो सेल के अंदर रहेंगे या सिक्रीशंस की फॉर्म में सेल से बाहर क्या हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। तो ये इसकी ना डायग्राम है, अगर आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये डायग्राम बन जाएगी, बड़ी इजी सी है। अगर शॉर्ट आ जाए तो फिर चाहे डायग्राम ना बनाए, क्योंकि शॉर्ट भी इसी तरह से आता है, फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स, और लॉन्ग में भी अक्सर इसी तरह से क्वेश्चन आ जाता होता है। तो फिर जब लॉन्ग आएगा तो आपने ये पॉइंट्स लिखने के साथ साथ डायग्राम भी अपनी लाजमी बनाना है। जब आप डायग्राम बनाते हो ना तो आपको उस क्वेश्चन के ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और अगर नहीं बनती तो गलत नहीं बनानी, ना ही गलत लेबलिंग करनी है, इससे बेहतर है कि ना बनाएं। इसकी लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर डायग्राम में लेबलिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप डायग्राम एग्जैक्ट ना बनाएं, थोड़ा सा मतलब मिलती जुलती सी डायग्राम बनाएं, और लेकिन लेबलिंग जो है वो लाजमी बिल्कुल ठीक करें। 1906 में गोल्जी को जो है वो नोबेल प्राइज मिला था, किसमें? फिजियोलॉजी में और मेडिसिन में। ये आपके पास एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो गोल्जी को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1906 में। और किस फील्ड में मिला था? फिजियोलॉजी की फील्ड में और मेडिसिन की फील्ड में। मेडिसिन क्या होता है? दवाइयाँ। और फिजियोलॉजी क्या होता है? जिसमें हम फंक्शंस को स्टडी करते हैं, किसी भी चीज के ऑर्गन वगैरह के जो फंक्शंस को स्टडी करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। तो ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें, ताकि आपको अगले लेक्चर्स की अपडेट्स मिलती रहें। बेस्ट ऑफ लक विद योर स्टडीज। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।